देखते हैं प्लेन मिरर से इमेज एक्चुअली बनती कैसे है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। एक्चुअली इससे लाइट रे मान लो एक इस तरीके से जाती है। पहले तो हमेशा आप नॉर्मल वाली लाइट रे इस तरीके से बना सकते हो, और ये यहीं से रिफ्लेक्ट होके भी जाने वाली है ना। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है। तो अगर कोई इंसान यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी देख रहा है, उसको लगेगा यार ये लाइट रे तो इधर से ही आ रही थी ना, ये इधर से कहीं से आती हुई दिखेगी। तो हमारे पास इस पॉइंट की जो इमेज बनने वाली है वो इसी लाइन पर कहीं पर होगी। ओके, तो सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा, मैं दूसरी लाइट रे इस तरीके से लूँगा। यहाँ पर मान लो ये इस तरीके से जाती है ऐसे। अब इस केस में हमारे पास जो नॉर्मल आएगा, देखो नॉर्मल इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारे पास वो इस तरीके से जाने वाली है। और इसको देख करके ऐसा लगेगा यार ये लाइट रे इस तरीके से सामने से कहीं से आ रही थी, यानी कि ज़रूर ये हमारी इमेज रहेगी। तो अगर ये था ए, तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज ए डैश। इस तरीके से हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर से। लेकिन हमेशा हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट तो ज़रूरी नहीं है। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी। आपको हर एक पॉइंट के लिए इसी तरीके से इमेज बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इमेज बनती है। लेकिन मैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बना देता हूँ। मान लो ये मेरे पास बी था, तो बी से भी देखो आप एक इस तरीके से रे डालो, यहाँ पर एक ये रे इस तरीके से गई, वापस भी इस तरीके से आएगी। और जब भी लाइट रे अपने ही पाथ से जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं यार, इट इज़ रिट्रेसिंग इट्स पाथ। अगेन इस सिंगल लाइन से मुझे पता नहीं चल रहा है इसकी इमेज कहाँ पर बनने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, एक और टेढ़ी रे या तो ऐसे ले लो या फिर आप ऐसे ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। यहाँ से मान लो मैंने एक इस तरीके से रे को डाला, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन जाएगा। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से इस तरीके से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली है। अब देखो मुझे पहले से पता है इसकी इमेज यहाँ पर इस तरीके से बनने वाली है, तो मैं ऐसे इमेज बना दूंगा बी डैश। और अब मैं यहाँ से लाइट रे इस तरीके से ड्रॉ करूँगा ये, और ये मेरे पास इस तरीके से लाइट रे आ जाती है। ये मेरे पास ए डैश बी डैश इस तरीके से इमेज बन जाती है। यहाँ पर याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कभी वर्चुअल होगी तो रियल इमेज बनती है। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स and real image of virtual objects। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई कॉनकेव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, और वो किसी चीज़ की इमेज इस तरीके से बना रहा था, कहीं पे बना रहा होगा, है ना। और वो यहाँ पर इमेज बनाता है इस जगह पे, लेकिन बीच में हमने पहले ही यहाँ पर इस तरीके से मिरर रख दिया। अब मैंने यहाँ पे बीच में मिरर रख दिया, तो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर हमारे पास रियल इमेज बन जाएगी। दिस इज रियल इमेज, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये सब प्लेन मिरर के लिए लिखा है। प्लेन मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही और रियल इमेज बनती है। इस मिरर के लिए पूछोगे तो इस मिरर के लिए तो ये रियल इमेज बनने वाली थी, पर अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इस प्लेन मिरर के लिए बात करेंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की देखो रियल इमेज हमें बनती हुई दिखती है। एन एरिया एंड स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर पहले तो एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज सब जगह से दिखाई नहीं देगी। पहली चीज़ तो इसकी इमेज होती कहाँ है, देखो प्लेन मिरर में हमारे पास जो इमेज होती है, जितना हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होता है ना, कौन सा डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं, इस डिस्टेंस को मत काउंट करना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उतना ही पीछे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से इमेज बनने वाली है। दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये इमेज कहाँ कहाँ से दिखेगी, अगर मैं यहीं पे खड़ा हो जाऊँ ना तो मुझे एक्चुअली इमेज दिखेगी नहीं। इमेज देखने के लिए वहाँ पर लाइट आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर लाइट कैसे आएगी, लाइट जब भी जाएगी यहाँ से जाएगी इस तरीके से और फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, तो यहाँ पर जो खड़ा होगा उसको देख करके लगेगा अच्छा यहाँ पर इमेज है। तो मैक्सिमम किन किन लोगों को वो देख सकती है, कौन कौन वो ऑब्जर्वर्स हैं। तो उसके लिए आप देखो मैक्सिमम ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से जा सकती है, या फिर इधर जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये जितना भी रीजन है ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको बनाने के लिए आप एक काम करो, यहाँ से जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स ये है, और यहाँ से इस तरीके से लाइट बनाओ। ये वाला जो दूसरा एक्सट्रीम है यहाँ से आप इस तरीके से लाइट बनाओ, और अब ये हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू इस तरीके से आ जाता है। और इस रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए एक इस तरीके से इंसिडेंट यहाँ पे ऐसे बना दो, ये इंसिडेंट यहाँ पर इस तरीके से बना दो,
तो देखो ये मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है। अगर मुझसे कोई एंगल की टर्म्स में पूछे तो मैं इस तरीके से एक एंगल बना दूंगा और बोलूँगा ये है मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू। तो ये जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है ये वाला, दिस एंगल इज फील्ड ऑफ व्यू। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखी होगी। मान लो अब की बार हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट इस तरीके से। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा इसकी इमेज किस तरीके से बनाओगे। तो इसकी इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये लाइन परपेंडिकुलर है ही नहीं। ऐसे केस में पहली बात तो ये करो कि मिरर को एक्सटेंड करने की कोशिश करो। ये बन गया मेरे पास एक्सटेंडेड मिरर, एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे, पर फील करो। अब ये बन जाता है मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से। उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इधर एक्सटेंड करना। तो देखो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे यही बन जाती है हमारे पास इमेज। पहले तो इमेज बनाना सीखेंगे हम। अब मिरर के थ्रू कहाँ कहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा सकती है, देखो इधर से तो निकल जाएगी ऐसे, है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के जा सकती है या फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के जा सकती है। तो हम दो एक्सट्रीम रेज बना लेंगे यहाँ पर। यहाँ से निकलेगी इस तरीके से ये वाली ऐसे, कौन सी आई होगी, ये वाली रे आई होगी, वो उस तरीके से निकल के जाएगी। दूसरी एक्सट्रीम बनेगी यहाँ से ऐसे टड़ा 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 टड़ा, ये ऐसे जाने वाली है इस तरीके से, है ना। और ये लाइट रे आई कहाँ से होगी, यहाँ से इस तरीके से हमारे पास लाइट रे ऐसे आई होगी। इस केस में बताओ फील्ड ऑफ व्यू कौन सा बन जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, वो ये वाला एंगल है। दिस एंगल विल बी फील्ड ऑफ व्यू। इस पे बेस भी क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। A point source of light S placed at a distance L in front of the center of a plane mirror of width D hangs vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 12 from it as shown. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is. देखो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ पर इस लाइन में इंसान चलता हुआ जाएगा। अब लाइट के सोर्स की जो इमेज बनेगी, इमेज यहाँ पर बनेगी कहीं पे, और उसको इंसान पूरे समय नहीं देख सकता। अगर वो इस रीजन में होगा तभी वो देख पाएगा। हमें बताना है ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके वो लेंथ निकालो। इसका करेक्ट आंसर है 3D। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सोर्स की मैं बनाऊंगा इमेज। इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास एस डैश, उसको मैं लिख देता हूँ, मेरे पास एस डैश इमेज बन गई। अब बनाएंगे हम फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू के लिए देखो यहाँ से एक्सट्रीम पे आप इस तरीके से लाइट को भेजोगे तो वो इस तरीके से कुछ जाने वाली है। दूसरी एक्सट्रीम कौन सी हो जाएगी मेरे पास, ये इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से लाइट जाएगी। हमें कौन सी लेंथ पता करनी है, हमें जो लेंथ पता करनी है वो है ये वाली लेंथ, है ना, दिस। ये है मान लो हमारे पास x की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा था तो सिर्फ इतनी लेंथ में हमको वो लाइट की इमेज देख पाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, पहली बात तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास ये जो तीसरी लेंथ आई है ये भी l के बराबर आ जाती है। अब अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को देखूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ये लेंथ l है तो ये d हो जाती है, तो ये लेंथ 3l है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ही सिंपली आ जाएगी। कैलकुलेशन नाम मात्र की भी नहीं यहाँ पे। l डिवाइडेड बाई d विल बी इक्वल टू 3l डिवाइडेड बाई x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3d एंड 3d बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इतना सिंपल ही सवाल था। कई बार सवाल पूछा जाता है कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी चाहिए। तो मान लो ये एक इंसान है और इंसान की आंखें उसके सर पे नहीं होती है, कहीं पे इस जगह पे होंगी। तो अगर हमारे पास एक मिरर है तो मिरर के हिसाब से इसकी देखो इमेज कैसे बनेगी। आप ये वाला डिस्टेंस देख लो, है ना, और उतनी ही दूरी पर हमें यहाँ पर इमेज बनी हुई देखेगी। पहले तो मैं सीधे सीधे इमेज बना देता हूँ, इमेज बनती भी उतनी ही बड़ी है। आँखें कहाँ आएंगी, आँखें यहाँ आँखों के सामने ही मुझे आँखें देखने को मिलेगी, इस जगह पे ये रही आइज, आई डैश इसको मैं लिख देता हूँ। अब बताओ इस इंसान को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो क्या इसको पूरे मिरर की ज़रूरत है? आई थिंक उसको ये वाले पार्ट की कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो पार्ट कैसे पता करोगे कितना लंबा हमें मिरर चाहिए? तो देखो इसकी जो इमेज है
पूरी की पूरी इमेज इसकी आंखों में इस तरीके से आनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की लाइंस आएंगे, देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से मेरे पास लाइट रहेगी यहाँ तक। एक्चुअली ये जो आ रही है ना वो यहाँ से एक्चुअली निकल के जा रही होगी, ऐसे गई होगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। दूसरी एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मेरे पास लाइट रे निकलेगी, वो ऐसे मेरी आँख तक पहुँचनी चाहिए। तो ये आई कहाँ से होगी, ये एक्चुअली यहाँ से चली होगी इस तरीके से और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आई होगी। ये हमारी इस तरीके से रे डायग्राम बन जाता है। अब इस पूरी बॉडी को देखना है तो मुझे ये वाला मिरर काम का है, ये मिरर मेरे काम का नहीं है। दिस पार्ट इज़ नॉट यूजफुल। इसको मैं ढक दूँ, कुछ भी करूँ तो भी मुझे पूरी इमेज देखेगी, मुझे ये वाला पार्ट ऑफ मिरर तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे आप सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाओगे तो आपको पता चलेगा हमें जो हाइट की ज़रूरत है। एक्चुअली ये अगर मेरी लेंथ कितनी है, दिस इज़ y, तो मैं लिख दूंगा y डिवाइडेड बाय, अगर ये लेंथ थी मेरे पास x, मेरे पास क्या आ जाता है y डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू, ये क्या है h डिवाइडेड बाय 2x, इसकी वैल्यू आ जाती है h डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर ये इस तरीके से कट जाता है, y की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है h बाई 2। तो अब मैं x से देखो इंडिपेंडेंट मेरे पास रिजल्ट आ गया है और उसकी वैल्यू आती है h बाई 2। मेरी जो भी हाइट है उसका हाफ लेंथ का मुझे मिरर चाहिए, उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सही जगह पे रखूंगा तो मुझे पूरी की पूरी इमेज भी दिख सकती है और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। लेटरल इन्वर्जन, प्लेन मिरर में हमारे पास लेटरल इन्वर्जन होता है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि सामने वाला जो इंसान है उसको अपने मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। तो उस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, भाई हमारे पास एक घड़ी है, उसमें हमें इतना टाइम हो रहा था तो उसकी इमेज में कितना टाइम दिखेगा। तो पहले तो उसको फील करने की कोशिश करो। अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो मेरे पास ये जो आर हैंड है, या फिर पहले मैं सेकेंड हैंड से स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड हैंड यहाँ पर आ रहा था तो उसकी इमेज में सेकंड हैंड यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले सेकंड हैंड बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने सेकंड हैंड इस तरीके से, ठीक। उसके बाद मिनट्स हैंड, यहाँ देखो 3 से थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पर 9 से थोड़ा सा नीचे होगा हमारे पास मिनट्स हैंड इस तरीके से। ये ऐसा मैं उसको बना सकता हूँ, ये रहा। और जो हमारा आर हैंड है वो एक्चुअली देखो 2 से थोड़ा नीचे। ये सब चीज़ें मैं कैसे बता सकता हूँ 2 से थोड़ा सा नीचे, भाई अगर ये मिनट वाला ऊपर होता तो वो एग्जैक्टली 2 पर होता। अब मिनट वाला यहाँ पर आ चुका है तो एक्चुअली ये 2 से नीचे ही होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ ये 2 से थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पर जो आर हैंड होगा वो एक्चुअली 10 से थोड़ा सा इसका इधर नीचे कहीं पे होगा। हमारे पास आर हैंड कुछ इस तरीके से आने वाला है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बताओ भाई टाइम कितना हुआ है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है 10 बजने में कुछ टाइम कम है, 9:45 के आसपास कुछ टाइम है, लेकिन एग्जैक्टली मैं कैसे बता सकता हूँ। तो उसको करने का तरीका है कि यहाँ पे जो टाइम है और यहाँ पे जो टाइम है दोनों को जोड़ दोगे तो आपके लिए 12 बज जाते हैं। इसको आप इस तरीके से याद रखो। तो यहाँ का जो टाइम मुझे पता करना है उसके लिए इस टाइम को मैं 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करने जाऊँगा 12:00:00 में से सब्ट्रैक्ट कर देना मुझे 2:15:40। तो अभी सब्ट्रैक्ट एज इट इज़ तो होगा नहीं, तो किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, देखो आप इसको ऐसे मत करने जाओ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसको आप लिख दो 12 को ही लिख सकते हो 11 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 15 40। अगर मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, है ना, तो ये मेरे लिए अब इजी हो गया, है ना। एक्चुअली ये दोनों सेम ही चीज़ है क्योंकि 60 होता है तो 60 होते ही हम इधर उस चीज़ को लिखते हैं। चाहिए 59 होना चाहिए, दिस विल बी 59, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 60 में से 40 जाएगा तो ये बन जाता है मेरे पास 20, ठीक। 59 में से 15 जाएगा तो ये बन जाता है 44 और 11 में से 2 जाएंगे तो हो जाता है 9। तो 9 44 20 हो रहा है। तो इसको देख करके मैं बता सकता हूँ हमारे पास 9:45 के आसपास का समय आ रहा था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है 12:00:00 में से, लेकिन कई बार आप कैरी फॉरवर्ड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 11 59 60, जो कि अगेन आप इसको टेक्निकली देखोगे तो ये 12 ही बज चुकी है क्योंकि जैसे ही 60 होता है तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, इसको 1 प्लस करते हैं। जैसे ये +1 होता है जैसे ये 60 हो जाएगा इसको आप फिर से 0 कर दोगे और यहाँ पे +1 कर दोगे तो वो 12 ही बज जाते हैं।
या फिर कभी आपको सेकंड्स नहीं दिए गए हैं, उस केस में आप ये किससे में से सब्ट्रैक्ट करोगे, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1160। अगर आपको सेकंड्स की कंसिडरेशन नहीं करनी है तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और यही हमारा आंसर आ गया। प्लेन मिरर्स में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं तो मल्टीपल इमेजेस भी बन सकती है। जैसे मान लो हमारे पास 90 डिग्री पे दो इस तरीके से मिरर लगा दिए और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे थे। देखो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हमारे पास एक इमेज बनती है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर भी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पर एक और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ से लाइट इस तरीके से जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। तो अब इस वाले मिरर के लिए ये जो इमेज थी वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। इसकी एक्चुअली यहाँ पर एक इमेज बना देता है ये वाला मिरर। सिमिलरली ये वाली जो इमेज है, देखो यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे गई होगी, फिर टकरा करके ऐसे आएगी, तो ये जो हमारा नीचे वाला मिरर है उसको तो लगेगा अच्छा ये ऊपर से कहीं से लाइट आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट थी, तो उसकी फिर से इस तरीके से इमेज बना देगा यहाँ पर, है ना, यहाँ से ऐसे जाती हुई वो दिखेगी। तो बेसिकली हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ बनती है, दूसरी यहाँ बनती है, तीसरी और चौथी यहाँ पर ही बनती है, लेकिन सिमेट्री के कारण वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती हैं और हमारे पास टोटल इमेजेस हम क्या बोलते हैं, 3 बनती हैं। तो यहाँ पर 2 कोइंसाइड हो जाती है ना, कोइंसाइड, तो टोटल हम बोलते हैं टोटल इक्वल टू 3 इमेजेस इस पर्टिकुलर सिस्टम में। इनके डिस्टेंसेस आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। अच्छा इसको मैंने डबल मार्क किया हुआ था, इसको सिंगल मार्क इस तरीके से कर देते हैं। ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सिमेट्री यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमारे पास इस तरीके से बन जाता है। कोई भी इमेजेस के बीच का डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस कौन सा होगा, तो भाई वो यहाँ पर ये वाला दिख रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस कौन सा हो सकता है, तो वो ये वाला हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। Two mirrors labeled L1 for the left mirror and L2 for the right mirror in the figure are parallel to each other and 3 meters apart. A person standing 1 meter from the right mirror L2 looks into the mirror and sees a series of images. The second nearest image in the right mirror is situated at the distance. तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इसको फील करो। जब हम बार्बर शॉप में जाते हैं, आगे पीछे मिरर लगा रहता है तो हमें इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो कैसे बनेंगी, देखो इस मिरर में इसकी इमेज बनेगी, पहली इमेज यहाँ पर आ जाएगी, है ना। लेट्स से अब मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज फर्स्ट इमेज। अब यहाँ पे इनफाइनाइट इमेजेस कैसे बनाते हैं, देखो ये जो मिरर है ना, इस मिरर में पहले इस मिरर की इमेज बना दो। तो इन दोनों मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे 3 मीटर पे बहुत सारे मिरर्स दिखने वाले हैं। तो इनफाइनाइट मिरर्स हम बना लेंगे। दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, फिर इसके बाद इधर और 3 मीटर पे आ जाएगा। अब इसमें अप्रोच क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर ये L1 है तो इसकी इमेज कौन कौन से मिरर में बनी है, मतलब ये इसी L1 की इमेज है, तो इसको मैं लिख दूंगा L1, ठीक। फिर ये L2 था, L2 की इमेज कौन कौन सा है, देखो ये वाला L2 की इमेज है, इसको लिख दो दिस इज L2, दिस इज ऑल्सो L2। अब इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी, देखो वन इनफाइनाइट रही हैं। इन हर मिरर के पेयर के बीच में एक हमारे पास इमेज होगी, ये वाला ऑब्जेक्ट है, बाकी सब इमेज आने वाली है। अब कौन सी होगी, तो देखो आपको इस तरीके से समझना है। L2 से 1 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट थी, तो L2 से 1 मीटर की दूरी पर ही हमारे पास इमेज आएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख जाता है, दिस विल बी 1 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो L2 से 1 मीटर की दूरी पर हमारे पास इमेज आएगी। तो L2 से 1 मीटर की दूरी इधर और इधर दोनों जगह आप इमेज बना सकते हो। L2 से 1 मीटर की दूरी पर इस तरीके से, ये भी है 1 मीटर, ये भी होगा हमारे पास 1 मीटर। और कहाँ बनेगी L2 से 1 मीटर की दूरी पर, ये भी L2 की कॉपी है ना, ये यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हो। भाई यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी पे आओगे, या फिर इस तरफ चले जाओ तो भी यहाँ पर आपको एक इमेज ऐसे दिखेगी, एक इमेज ऐसे दिखेगी, बहुत सारी इमेजेस बन गई। सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते थे, L1 से 2 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो L1 से 2 मीटर की दूरी पर अपने आप इमेज है। देखो L1 से 2 मीटर की दूरी पर इमेज है, L1 से 2 मीटर की दूरी पर इमेज है। इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस बनती है। अब सवाल ये कौन सी वाली पूछी गई है, द सेकेंड नियरेस्ट इमेज इन द राइट मिरर। राइट मिरर ये है, इसमें सेकंड नियरेस्ट इमेज कौन सी है, पहली और दूसरी। तो अब देखो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये था 1, एक्चुअली दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको टोटल भी मैं मार्क कर सकता हूँ, ये है 3, है ना, ये भी होगा हमारे पास 3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 5 हो जाता है, लेकिन 5 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और वो 5, अब देखो यहाँ पे एक और ट्रिक है, हमसे
मिरर से डिस्टेंस पूछा है या पर्सन से, उस पर ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली पर्सन से पूछा है, फ्रॉम द पर्सन। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाती है 6 मीटर, इसीलिए सी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। एक दूसरे मिरर की इमेजेस बनाते जाओ, एक मिरर को मिरर्स को मार्क कर दो, L1 है तो ये वाला भी L1 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे वो भी L1 आएगा। और फिर किसी से भी देख लो, अगर 2 मीटर की दूरी है L1 से, तो L1 से हमेशा 2 मीटर की दूरी पर आपको सारी की सारी इमेजेस दिखेंगी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है एक बढ़िया से प्यारे से ज़बरदस्त क्रैश कोर्स का, जिसको हमने 40 दिन में पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीटली कवर कर लिया विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उसके अलावा 40 हैं हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, तो 40 80 प्लस वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे सारी की सारी PDF फ्री हैं, आप उनको अभी के भी डाउनलोड कर सकते हो। रिवाइज करने में आपको आसानी होगी तो उसको भी ज़रूर देखना, उसका लिंक वही है डिस्क्रिप्शन में। साथ में डिस्क्रिप्शन में है मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक, तो उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जा रहे हैं पैन इंडिया रोड ट्रिप पे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर व्लॉग में, यू डिसाइड, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।